यहाँ पर हम बात करें जल संरक्षण आज की आवश्यकता। जल संरक्षण आज की आवश्यकता पर हम चर्चा करते हैं। जैसे कि जल प्रकृति से विरासत में मिला है, वह संसाधन है जो संपूर्ण जीवन यानी जीव जगत का आधार है। जल के बिना जीना जगत की कल्पना ही व्यर्थ है। यहाँ पर यानी जल के बिना है संसार यहाँ पर जी नहीं सकता है। वस्तुतः हम कह सकते हैं कि जल ही जीवन है। जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? भूमंडल पर दृष्टि डालने पर 70% भाग पानी दिखाई देता है, परंतु पृथ्वी पर लगभग जल है वो 0.07 पार्ट्स हिस्सा है। वो 1 लाख लीटर पानी में 7 लीटर पानी ही मानव के लिए उपयोगी है। शेष पानी या तो समुद्र जल के रूप में है या ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है। सारे विश्व में जल संकट है, किंतु भारत की स्थिति अधिक गंभीर है, क्योंकि यहाँ दुनिया की 16% आबादी निवास करती है, जबकि पानी केवल 4% ही यहाँ पर उपलब्ध है। राजस्थान, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, भारत के क्षेत्रफल का 10.41% भाग यह धारण करता है। इसमें भारत का 1% जल उपलब्ध है। राजस्थान के अलग अलग भागों में जल का वितरण भी असमान है। राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति अत्यधिक विषम है। यहाँ वार्षिक औसत वर्षा सबसे कम तो है ही, 12 मास में बहने वाली नदियों का भी यहाँ पर अभाव है। राजस्थान का पश्चिमी भाग मरुभूमि तो सदियों से अकाल और सूखे की चपेट में रहा है। यहाँ दूर दूर तक पानी के दर्शन नहीं होते तथा कई स्थानों पर बच्चों ने वर्षों तक वर्षा नहीं देखी होती। भूमिगत जल स्रोत में नाम मात्र का जल उपलब्ध है। सीमित उपयोग द्वारा भविष्य में के लिए इसको बचाया जा सकता है। राजस्थान की 90% आबादी पेयजल के लिए भूजल स्रोतों पर निर्भर है और कृषि कार्य हेतु 60 से 70% भूजल स्रोतों का उपयोग किया जाता है। राजस्थान में विगत 60 वर्षों में भूजल स्रोतों के अनादुंद दोहन से ये भंडार जो हजारों वर्षों में एकत्र हुए हैं, ये खाली होते जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम बात करें जैसे कि सतही पानी के स्रोत नदी, झील, तालाब आदि संकटपूर्ण स्थिति में है। पर्यावरणीय कारण जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग एवं मनुष्य जनित कारण जैसे कि बढ़ती जनसंख्या, अधिक खाद्यान्न उत्पादन, औद्योगिकरण, शहरीकरण के कारण सतह के जल स्रोत अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। पानी के अनादुंद दोहन के कारण जमीन के नीचे के भंडार तो खाली हो रहे हैं, नदियां भी वर्षा के कुछ माह बाद सूख जाती हैं। नदियों के जल प्रवाह में लगातार कमी आती जा रही है। सिंचाई और घरेलू इस्तेमाल के लिए नदियों से पानी का दोहन कई गुना बढ़ गया है। शहरी जनसंख्या हेतु दूर से किसी नदी का पानी ला करके शहरों की प्यास बुझाने का कार्य किया जा रहा है, किंतु इस हेतु बड़े बांध और बड़ी नहरें बनाना भावी जल संकट का स्थायी समाधान नहीं है, क्योंकि जब तक जल की बर्बादी पर प्रभावी रोक नहीं होगी, आसानी से नाम मात्र के मूल्य पर सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे जल का आम जनता मूल्य नहीं समझ सकेगी। जल की बर्बादी रोकने से अभिप्राय यह नहीं है कि हम लोगों को जल न पीने दें, बल्कि संरक्षण है, अर्थात जल की अच्छी प्रकार से रक्षा है। अतः जल का विवेकपूर्ण व समयोचित उपयोग ही संरक्षण माना जाएगा। मानव द्वारा जल संसाधनों के अत्यधिक एवं अविवेकपूर्ण दोहन एवं जल स्रोतों की दुर्दशा का सर्वाधिक नुकसानदायी दुष्प्रभाव जल प्रदूषण के कारण जीव जंतु और वनस्पति पर पड़ा है, किंतु इसके दुष्प्रभाव से स्वयं मानव भी बच नहीं सका है। प्रदूषित पानी से प्रति वर्ष भारत में 1 लाख लोगों की मृत्यु हो रही है। मानव जिन जल को प्राचीन काल से देवता और जल स्रोतों को पवित्र मानता आ रहा है, आधुनिक जीवन शैली, शहरीकरण, औद्योगिकरण के द्वारा प्रदूषित कर रहे अपने ही वर्तमान एवं भविष्य के साथ ये खिलवाड़ कर रहा है। जैसे हम बात करें यहाँ पर जल की कमी के दुष्प्रभाव क्या क्या हैं, तो जल की कमी के दुष्प्रभावों की बात करें हम, जैसे जल का मानव जीवन के सभी पक्षों सिंचाई, कृषि, खाद्यान्न उत्पादन, उद्योग निर्माण और पर्यटन, सांस्कृतिक जीवन, जीवन यापन आदि सभी क्षेत्रों से प्रत्यक्ष संबंध है। जल के अभाव में मानव, पशु, पक्षी, जीव जंतु, वनस्पति किसी का भी अस्तित्व संभव नहीं है। जल की कमी मानव एवं समस्त जैव जगत के अस्तित्व को प्रभावित करती है। जल का सर्वाधिक उपयोग कृषि क्षेत्र में 60 से 70%, उसके पश्चात उद्योग और कारखानों में 15 से 20% और तीसरे स्थान पर घरेलू क्षेत्र में उपयोग होता है। जल की कमी के कारण क्या है? शुद्ध पेयजल की पूरी विश्व में कमी है। इसके सामान्य कारण क्या है? आबादी में वृद्धि, बढ़ती आबादी हेतु अधिक पानी, भोजन, कृषि कार्य एवं औद्योगिक इकाइयों के द्वारा पानी का अधिक उपयोग प्रमुख कारण है। असमान वितरण की बात करें, भौगोलिक रूप से सभी स्थानों पर वर्षा का वितरण समान नहीं है। भारत में मानसूनी वर्षा का अधिकांश भाग अंततः समुद्र में जा गिरता है। कई स्थान उसी तरह
समय सूखाग्रस्त होते हैं। बांध एवं एनीकट की बात करें, कृषि कार्य एवं औद्योगिक उपयोग हेतु जल भंडारण के उद्देश्य से बांध बनाए गए हैं, किंतु बांधों में मिट्टी के भराव से उनकी क्षमता धीरे धीरे कम हो रही है। कई स्थानों पर बांधों के टूटने से विनाश लीला भी होती है। पानी का अधिक उपयोग, पानी के अधिक उपयोग ने पानी का अभाव उत्पन्न किया है। आधुनिक जीवन शैली, टब बाथ व्यवस्था, फ्लश शौचालय, खुले नलों पर नहाना, कपड़े धोना, दांत मांजना और वॉशिंग मशीन में डिटर्जेंट पाउडर का उपयोग आदि से पानी अधिक व्यय होता है। प्रतिदिन अगर मनुष्य के जल की खर्च की बात करें तो दांत मंजन में ये 2 से 8 लीटर पानी खर्च कर देता है। शौचालय फ्लश में 15 से 40 लीटर पानी है मानव यहाँ पर खर्च कर देता है। और नलों का रिसना 10 लीटर पानी खर्च कर देता है। खुले नल के नीचे हाथ धोना 2 से 8 लीटर पानी, बर्तन धोना 10 से 20 लीटर, कपड़े धोना 20 से 40 लीटर, शावर और बाथ टब 20 से 200 लीटर, सफाई करना 15 से 20 लीटर, पीने के लिए पानी 3 से 6 लीटर और अन्य खर्च के लिए 10 लीटर। तो सामान्य व्यय 100 लीटर धनी वर्ग बाथ टब संस्कृति के अकॉर्डिंग और 360 लीटर से 400 लीटर तक ये खर्च करता है। जल प्रदूषण की बात करें, उद्योगों से अपशिष्ट जल जिसमें अनेक प्रकार की अशुद्धियां होती हैं सीधे ही पीने के पानी के स्रोत में छोड़ दी जाती हैं। इसी प्रकार घरेलू अपशिष्ट भी नाली के रास्ते किसी पानी के स्रोत में जा मिलते हैं। इनसे वे स्रोत जो लोगों के पीने के पानी की पूर्ति करते हैं वे उपयोग लायक नहीं रहते हैं। इनका उपयोग बंद हो जाता है जिससे पानी का अभाव हो जाता है। वर्षा के पानी का उपयोग नहीं होना, वर्षा का जल बिना किसी उपयोग के समुद्र में चला जाता है। यदि जल का प्रभावी संचय किया जाए तो कई समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। राजस्थान का परिस्थिति में सभी क्षेत्रों में विकास एवं वृद्धि के लिए जल संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था एवं जनता का बड़ा भाग कृषि एवं पशुपालन से जुड़ा है। औद्योगिक विकास वर्तमान की आवश्यकता है। इन सभी क्षेत्रों के लिए जल की लगातार उपलब्धता अत्यावश्यक है। साथ ही जनसंख्या के अधिकांश भाग को आवश्यकता के अनुसार स्वच्छ पेयजल मिल सके, इस हेतु सरकार एवं समाज के सभी वर्गों को भविष्य में ध्यान रखते हुए उपयोगी कदम उठाने चाहिए। जल संरक्षण के उपाय की बात करें, जल का जीवन में जिन क्षेत्रों में उपयोग हो रहा है वहां उचित एवं मितव्ययतापूर्ण उपयोग कर बचाया जा सकता है। इस हेतु किए जाने वाले उपायों को सुविधा के लिए यहाँ पर इस तरीके से वर्गीकृत किया गया है। क्या वर्गीकरण किया गया है? जैसे सरकार के स्तर पर किए जाने वाले उपाय, सामाजिक स्तर पर किए जाने वाले उपाय, घरेलू स्तर पर, औद्योगिक इकाइयों के द्वारा, स्थानीय शासन के द्वारा और कृषि के क्षेत्र में। सरकार के स्तर पर किए जाने वाले उपाय, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना प्राथमिक कार्य है। इस हेतु 1986 में राष्ट्रीय पेयजल मिशन स्थापित किया गया जिसमें देश में उपलब्ध जल को प्राथमिकता के आधार पर पेयजल, कृषि, जल विद्युत, जल परिवहन, उद्योग आदि में प्रयुक्त किए जाने का निश्चय किया गया। जल संरक्षण के लिए आवश्यक है कि सरकार जल निकाय जैसे कि बांध, नहरों आदि की समय अनुसार मरम्मत, नवीनीकरण कराएं, जल निकायों की भंडारण क्षमता में वृद्धि करें, भूजल पुनर्भरण हेतु नई प्रविधियों को उपलब्ध कराएं, शहरी क्षेत्रों में जल की बर्बादी एवं अनियंत्रित प्रयोग को रोकने के लिए कानून बनाएं, जल प्रदूषण रोकने के लिए औद्योगिक अपशिष्ट जल के उपचार हेतु उचित व्यवस्था सुनिश्चित कराएं, कृषि उद्यान, कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करवाएं। राजस्थान सरकार ने जल संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त सरकारी भवनों में वर्षा जल संचय अनिवार्य किया है। साथ ही भूजल भंडारों के पुनर्भरण हेतु वर्षा जल पुनर्भरण यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग योजनाओं को आगे बढ़ाया है। इसमें एक छत के बरसाती पानी को गड्ढे और खाई के जरिए सीधे जमीन के भीतर उतारा जाता है और छत के पानी को किसी टैंक में एकत्रित कर सीधा उपयोग किया जाता है। छत के पानी को हेडपंप, बोरवेल या कुएं के माध्यम से भूगर्भ में डाला जाता है। सामाजिक स्तर पर किए जाने वाले उपाय, जल संरक्षण या कोई जन जागृति कार्यक्रम समाज के सभी वर्गों के योगदान के बिना अधूरा है। समाज के जागरूक वर्ग को जल की सीमितता एवं जल संकट के जल संकट के खतरों से सभी वर्गों को जागरूक करना चाहिए और इस हेतु स्वयंसेवी संगठनों को जिला एवं राज्य स्तर पर जल के बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए जल, जंगल, जमीन के परंपरागत रिश्ते को पुनर्जीवित करना चाहिए ताकि सूखी नदियां पुनः जल से भरी बह सके और वर्षा जल से भू स्रोतों का पुनर्भरण हो सके। घरेलू स्तर पर किए जाने वाले उपाय हम बात करें, आधुनिक जीवन शैली के कारण जल का भारी मात्रा में अपव्यय हो रहा है। मितव्ययतापूर्ण एवं विवेकपूर्ण उपयोग द्वारा व्यक्ति आसानी से प्रतिदिन 200 लीटर तक जल बचा सकता है। जल के उपयोग में सावधानी के द्वारा व्यक्ति जल बचा सकता है और इस हेतु कुछ उपाय यहाँ पर घरेलू स्तर पर किए जा सकते हैं। दंत मंजन के समय नल खुला रखने के बजाय मग का उपयोग करना चाहिए। नहाने में शावर और बाथ टब के बजाय बाल्टी मग का प्रयोग करें। नल खुला रख करके हाथ न धोएं।
फर्श को धोने के बजाय बाल्टी में पानी भरकर पोंछा लगाना, शौचालय में फ्लश चलाने के बजाय छोटी बाल्टी काम में लें, मग में पानी लेकर सेव करना, पाइप की बजाय बाल्टी में पानी लेकर वाहन को धोने का या पोंछा लगाना चाहिए। बर्तन धोते समय लगातार नल न चलाए, पानी से भरें, बड़े बर्तन में बर्तन धोएं। पानी पीते समय ग्लास को झूठा नहीं करें बल्कि ऊपर से पानी पिए, जिससे बार बार धोने में लगने वाला पानी बचेगा। वॉशिंग मशीन से मिलने वाले पानी का इस्तेमाल वाहनों को साफ करने और छत और आंगन को धोने में करें। किचन बाथरूम से निकलने वाले पानी को पुनर्चक्रित कर बगीचे में काम में लेना चाहिए। घर के बगीचे में कम पानी की जरूरत वाले पौधे लगाएं। घास को अधिक पानी की जरूरत होती है, लॉन संस्कृति को कम अपनाएं। नेक्स्ट हम देखें, नल अच्छी तरह बंद करें, लीकेज होने पर तुरंत ठीक करवाएं। सब्जियों को सीधे नल के नीचे धोने के बजाय किसी बर्तन में धोएं। छत के पानी वर्षा जल को टैंक में एकत्रित किया जाए और भूमि में उतारा जाए। औद्योगिक इकाइयों के द्वारा किए जाने वाले उपाय, औद्योगिक क्षेत्र में उपलब्ध जल का 15 से 20% जल प्रयुक्त किया जाता है। उद्योगों में पानी का विविध उपयोग होता है। शुद्ध पानी को औद्योगिक संयंत्र दूषित एवं प्रदूषित कर बाहर निकालते हैं। प्रदूषित जल उपचारित करके पुनः संयंत्रों को ठंडा करने और पेयजल को अतिरिक्त अन्य कार्यों में उपयोग, जैसे कि बाग बगीचों के रखरखाव, साफ सफाई आदि में या ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। उत्पादन के इस प्रकार की प्रौद्योगिकी काम में ली जाती है जिसमें कम पानी की आवश्यकता हो। स्थानीय शासन के द्वारा किए जाने वाले उपाय, शहरी इलाकों में रोजाना सफाई के लिए जाने वाले करोड़ों लीटर पानी का हिस्सा इस्तेमाल के बाद नालियों या सीवरेज में बहा दिया जाता है। अगर स्थानीय शासन इन हिस्से को पुनर्चक्रित या उपचारित कर उपयोग में लाए तो पानी की बड़ी बचत होगी। यह पानी नहाने, हाथ मुंह धोने, कपड़े धोने, साफ सफाई, बर्तन आदि धोने और बाग बगीचों में प्रयुक्त किया जा सकता है। स्थानीय स्वायत्तशासी निकाय बहुमंजिली इमारतों या घरों के निर्माण की स्वीकृति से पूर्व इमारत में टाँका निर्माण या वर्षा जल द्वारा भूजल पुनर्भरण के लिए अनिवार्यता लागू कर सकता है। शहरों और गांवों में गैर जिम्मेदार व्यक्तियों के द्वारा अवैध जल कनेक्शन लेने, जलापूर्ति के समय घरों में अवैध बूस्टर लगाकर अधिक पानी खींचने और मापदंडों से बड़ी पाइपलाइनों के जरिए अधिक जल भंडारण एवं दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए। पानी की पाइपलाइन से होने वाले रिसाव को रोकें। स्थानीय स्तर पर पुराने जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जाएं। कुआं एवं तालाबों को नियमित सफाई हो और तालाबों की मिट्टी को नियमित रूप से निकाला जाए। और कृषि के क्षेत्र में किए जाने वाले उपाय की बात करें, राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पर उपलब्ध जल 60 से 70% कृषि क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाता है। कृषक अपने खेत में आए वर्षा जल को मेड़ बनाकर रोकें और किसी उचित स्थान पर पक्का या कच्चा टाँका निर्माण करके वर्षा के जल को भूजल स्रोत के पुनर्भरण हेतु प्रयुक्त करें। इस हेतु सीधे जमीन में गड्ढे के जरिए या फिर खाई बनाकर भूगर्भीय जल भंडारण में उतार सकता है, या फिर कुएं के जरिए यह कार्य किया सकता है। ट्यूबवेल में एक विशेष फिल्टर लगा करके पाइप के जरिए पानी उतारा जा सकता है। छत या खेत के पानी को सीधे किसी टैंक में जमा कर सकता है। राज्य की परिस्थिति के अनुसार कम जल खपत वाली फसलें बोएं। गेहूं, चावल, गन्ना जैसी नकदी फसलों के स्थान पर कम जल खपत वाली फसलों का उत्पादन लें। फव्वारा सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का प्रयोग करें। जल संरक्षण के क्षेत्र में हो रहे नवीन अनुसंधानों को कृषि के क्षेत्र में शीघ्रता से लागू करें। जल संरक्षण में विद्यार्थियों का क्या योगदान हो सकता है? जैसे विद्यार्थी बड़ी वर्ग समाज का बड़ा वर्ग है और अपने आसपास की अच्छी जानकारी उसके पास होती है। जल की बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग की क्यों आवश्यकता है, यह बात यदि वह समझ जाता है तो भविष्य में आने वाले भीषण जल संकट से बचाव हेतु अपना सक्रिय योगदान दे सकता है। परिवार, पास पड़ोस, ग्राम, नगर में होने वाले जल अपव्यय, जल प्रदूषण और जल के दुरुपयोग को रोकने हेतु, पीने के जल के स्रोतों के आसपास स्वच्छता बनाए रखने हेतु और वृक्षारोपण हेतु समाज के सभी स्तरों पर जागरूकता उत्पन्न कर सकता है। इस हेतु वे विद्यालय में अर्जित ज्ञान एवं संचार के माध्यम से प्राप्त जानकारी सरल एवं सहज रूप से जन जन तक पहुंचा करके जल संरक्षण के कार्यों को मूर्त रूप दे सकता है। विद्यार्थी स्वयं के उदाहरण के द्वारा जल संरक्षण हेतु व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान समाज के सभी वर्गों को करा सकता है। और हम बात करें यहाँ पर, जैसे कि जल जीवन की एक बुनियादी जरूरत है। जल संरक्षण से व्यक्ति, परिवार ही नहीं पूरे समाज और राष्ट्र का हित होता है। इस अभियान में भागीदारी के द्वारा हम एक राष्ट्रीय समस्या को सुलझाने में सहयोग दे सकते हैं। सभी को पेयजल पहुंचाने और जल समस्या का स्थायी समाधान के लिए सरकार तो लगातार प्रयत्नशील है, किंतु जल ही की एक भी बूंद व्यर्थ न बहाने का हम सभी का संकल्प भावी जल संकट का समाधान है। इसके बारे में बड़े बुजुर्गों, बच्चों, पास पड़ोस, मित्रों, समूह से चर्चा कर उन्हें जल की बचत एवं संरक्षण के लिए जागरूक बनाना समय की मांग है।
आइए हम जब सब मिलकर के जल संरक्षण अभियान की सफलता के लिए कुछ काम करें। जल संरक्षण के कुछ तथ्य क्या हैं? राजस्थान के 236 ब्लॉकों में 140 में भूमिगत पूर्णतः समाप्त यानी डार्क जोन है। 50 जोनों में स्थिति गंभीर है यानी ग्रे जोन है। राजस्थान के भूजल भंडार में 27 जिलों में अत्यधिक खारापन है और 30 जिलों में अत्यधिक फ्लोराइड, 28 जिलों में अत्यधिक लोहयुक्त तत्व है। 2030 तक कृषि के लिए आज की तुलना में 13% पानी की जरूरत होगी और 13% की जरूरत होगी। 2030 तक हिमालय से मिलने वाले जल में 20% कमी हो सकती है। कुल पानी का लगभग 2.5% वाष्पीकरण की भेंट चढ़ जाता है। संयुक्त राष्ट्र जल उपलब्धता मानकों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन न्यूनतम 50 लीटर पानी मिलना चाहिए। भारतीय पैमाने के अनुसार 85 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पानी मिलना चाहिए। 1000 वर्ग फीट की छत से एक बरसाती मौसम में लगभग 1 लाख लीटर पानी जमीन के भीतर उतारा जा सकता है। जमीन के नीचे पानी कम होने से उसमें फ्लोराइड की मात्रा बढ़ती है और वर्षा जल पुनर्भरण द्वारा यह समस्या हल की जा सकती है। दुनिया में 1.20 अरब लोगों को रोजाना पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और हम बात करें यहाँ पर जैसे कि दुनिया की सबसे अधिक 22 लाख ट्यूबवेल भारत में है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो राजस्थान में जल का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? यहाँ पर हम देखें कृषि क्षेत्र में यहाँ पर उपयोग होता है। पीने योग्य पानी पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत है? 1%। संसार में सबसे अधिक ट्यूबवेल किस देश में है? भारत में है। जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है।